हम ये कहते थे, जब हमारे से कोई पूछता था कि तुम कौन सी पार्टी में हो, तो मैं ये नहीं कहता था कि मेरी पार्टी कांग्रेस है, मैं ये कहता था कि मैं कांग्रेस में हूं, मैं समाजवादी में हूं, मैं बसपा में हूं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अपनी पार्टी में हूं। मेरी भी पार्टी है, मेरा भी लीडर है। आज एक हो या दो हो, लेकिन आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है। आप सदन की कार्रवाई देखते होंगे, पार्लियामेंट की स्पीच देखते होंगे कि आपकी लड़ाई कौन लड़ता है, आपकी बात कौन करता है, आपका नाम लेकर सदन के अंदर कौन बोलता है। जब 3 तलाक का मुद्दा आता है तब कौन बोलता है, जब 370 पर बहस होती है तब कौन बोलता है, जब यूएपीए पर बात होती है तब कौन बोलता है, जब CAA पास होता है तब कौन बोलता है, जब NRC का बिल आता है तब कौन बोलता है। आपने अच्छी तरह देख लिया, अब इससे ज्यादा और देखने की परखने की जरूरत मैं समझता हूं अब नहीं रही, अब कोई बाकी नहीं। आज हम ये कहने के लायक अल्लाह ने हमें कर दिया। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं। जब हमारी पार्टी यहां नहीं थी मजलिस, तो मैं रुड़की विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा बसपा से, और मैं अपने चमार भाइयों के यहां गया। मैंने उनसे जाके वोट मांगा तो मुझसे कहने लगे, अरे डॉक्टर साहब, विधायक जी, आप यहां क्यों टाइम खराब कर रहे हो, हमारी तो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारी तो नेता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आप मुसलमानों में जाओ, मुसलमानों को देखो, मुसलमान कोई इसको वोट देगा, कोई उसको वोट देगा, उन्हें इकट्ठे करो। जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में बैठा तो मैं सोचने लगा कि जिस कौम के बारे में हम ये कहते हैं कि 3000 साल से एक कौम के साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है, आज वो कौम ये कह रही है कि हमारी तो पार्टी है, हमारा तो नेता है। लेकिन मैं मुसलमान, मैं गाड़ी में बैठकर ये सोच रहा, मैं क्या कहूं कि मेरी कौन सी पार्टी है और मेरा कौन सा नेता है। मेरे पास कुछ कहने को नहीं था कि मेरे पास मेरी भी पार्टी है और मेरा भी कोई लीडर है, नहीं कह सकता था मैं। लेकिन आज अल्लाह का इतना बड़ा एहसान और करम है कि आप लोगों की दुआओं से, जिसको आपने अभी तक देखा नहीं, जिसको आपने अभी तक वोट नहीं दिया, जिसको अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया, वो आपकी लड़ाई सदन में बैठकर लड़ता है, वो आपकी लड़ाई टीवी पर बैठकर लड़ता है, वो आपकी लड़ाई पब्लिक के मंच पर खड़ा होकर लड़ता है। मेरे दोस्तों, उसी जज्बे की वजह से आज आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं होती। अगर बैरिस्टर साहब अपनी कौम से मोहब्बत करती होंगे तो यकीनन हम भी उनसे मोहब्बत करते। मेरे दोस्तों, आज वक्त आ गया जब हम ये कह सकते हैं कि हमारा भी कायद है, हमारी भी पार्टी है, अब हमें किसी के किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं। अब हम किराए के मकान में नहीं रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई सी अभी दल हो, वो हमारे किराए के मकान है, हमारा अपना मकान नहीं है। उसका एक बहुत छोटा सा सबूत आपको देता हूं कि जब आदमी किराए के मकान से जीत के जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब कोई मुसलमान टिकट लेकर आता है किसी पार्टी से, तो वो कहते हैं कि ये मुसलमान है, इसे जिता दो। मेरे दोस्तों, अभी आपने चुनाव देखा 2019 का, उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई की तरह है, वहां सपा और बसपा का गठबंधन था, सपा और बसपा के प्रत्याशी लड़े। हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई जब सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान जीत गए बसपा, जब मुरादाबाद से ST हसन साहब जीत गए, जब संभल से शफीकुर रहमान बर्क साहब जीत गए, जब कुंवर दानिश अमरोहा से जीत गए, बीजेपी हार गई। हम बहुत खुश हुए कि ये चलो बीजेपी हार गई और मुसलमान सपा से और बसपा से जीतकर वहां पहुंच गए, सदन में पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या? ताली बजाने की बात नहीं मेरे बच्चे, हुआ क्या? गौर करो इस बात पर। जब तुम्हारी शरीयत को, तुम्हारे कुरान को बदलने की बात की जा रही थी, जब सदन के अंदर बैठकर 3 तलाक पर बहस हो रही थी, जब NRC का बिल पास हो रहा था, जब CAA बनाया जा रहा था, तो मेरे दोस्तों ये 25 मुसलमान भी वहीं बैठे थे। ये 25 मुसलमान वहीं बैठे थे सदन के अंदर। ना इन्होंने खिलाफ वोट किया, ना इन्होंने खिलाफ आवाज उठाई, या तो खामोशी इख्तियार की या वॉकआउट कर बाहर चले गए। क्यों? वो इसलिए कि वो किराए के मकान से आए थे, वो उनका जाती मकान नहीं था। जाती मकान जिसका था उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और उसने हर मुद्दे पर आपका साथ दिया और बीजेपी का विरोध किया। मेरे दोस्तों, ये फर्क होता है अपने मकान का और किराए के मकान का, अपनी पार्टी का और किराए की पार्टी का।
वो हमारी किराए की पार्टी है, हमारे किराए के मकान है। उनका मकान मालिक जो बोलता है उन्हें वो ही करना पड़ता है। उनका मकान मालिक अगर उनसे कह दे तुम्हें नहीं बोलना तो नहीं बोल सकते। बहुत छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक बहुत बड़े आलिम थे मौलाना असरारुल हक कासमी साहब, किशनगंज बिहार से एमपी थे कांग्रेस के। 3 तलाक का बिल पास हो रहा था। ओवैसी साहब अकेले थे। 2013 की बात है, यूट्यूब पर है, उठाकर देख लीजिए, सुन लीजिए मौलाना की बात। मौलाना ने क्या कहा? कांग्रेस के एमपी थे। 2013 में 3 तलाक का बिल पास हो रहा था। 3 तलाक पर बहस हो रही थी। बैरिस्टर साहब ये कह रहे थे कि मैं अपनी जिंदगी में मैंने अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया जितना महसूस मैंने उस दिन किया। कह रहे थे मैंने 25 मुसलमान एमपीओ के घर में गया, उनकी कुंडी बजाई और उनसे जाकर कहा कि देखो ये शरीयत का मामला है, ये कुरान का मामला है। जब तुम्हारा भी खुदा वही है जो मेरा है, जब तुम्हारे भी रसूल वही है जो मेरे हैं, जब तुम्हारा भी कुरान वही है जो मेरा है, जब तुम्हारी भी शरीयत वही है जो मेरी है, तो इस शरीयत के मामले पर हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए और हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए। किसी ने कहा कि मेरी पार्टी मुझे बाहर निकाल देगी, किसी ने कहा मेरी पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी, किसी ने कहा कि मुझे हिंदू भाई वोट नहीं देंगे अगर मैंने 3 तलाक के मुद्दे पर बोल दिया। ओवैसी साहब अकेले खड़े हुए 543 के ऐवान में, अकेला शेर दहाड़ता रहा, अकेला शेर बोलता रहा। और उससे भी बड़ी बात आज आपको बताकर जाता हूं, जिस दिन 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, ओवैसी साहब की बड़ी बेटी का निकाह हो रहा था। उन्होंने निकाह में शिरकत नहीं की, उन्होंने 3 तलाक पे बहस की सदन में आकर, जबकि उन्हें पता था कि मैं अकेला हूं, लेकिन उन्होंने हक से मुंह नहीं मोड़ा, हक से मुंह नहीं मोड़ा और हक का नारा बुलंद किया। उस 543 के ऐवान में अकेले खड़े होकर उन्होंने अकेले वहां पर खड़े होकर हक की बात की और कुरान और शरीयत की हिफाजत की और तहफ्फुज़ की बात की। लेकिन मेरे दोस्तों, ये लोग नहीं बोल सके। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जब बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें पकड़ लिया। मीडिया ने पूछा कि मौलाना एक बात बताओ, ये बैरिस्टर साहब तो कानून के बैरिस्टर हैं, आप तो शरीयत के बैरिस्टर हो, आपने वहां ये ओवैसी साहब इतना चिल्ला रहे थे, क्या ये गलत बोल रहे थे? मौलाना ने कहा नहीं, ओवैसी साहब सच बोल रहे थे। कि क्या कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहे थे? कि हाँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहे थे। कि फिर आपने इनका साथ क्यों नहीं दिया? तो कहने लगे मौलाना बड़े दुखी दिल से कि मेरी शरीयत को तोड़ा जा रहा था, मेरी शरीयत को मरोड़ा जा रहा था, मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही थी और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं अपनी शरीयत की मुदाखलत पर वहां आवाज बुलंद करूं और उसके खिलाफ बात करूं। लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी और उन्होंने मना कर दिया कि आप इस बिल पर नहीं बोलो। शेम शेम, बिल्कुल यही बात है। शेम से बुरी बात है कि सोनिया गांधी जी ने उन्हें रोक दिया। क्यों? उन्हें अपने हिंदू वोट का लालच था। आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जब उनकी सरकार थी तो कहते थे कि जुमा की छुट्टी की जाएगी। उन्हें वोट दे दिया सब मुसलमानों ने, लेकिन वो फिर भी हार गए। उन्होंने देख लिया कि अब इन मुसलमानों के वोट से काम नहीं चलने वाला, तो उन्होंने कह दिया कि मैंने कोई जुमा की छुट्टी नहीं की थी, मैंने तो करवा चौथ की छुट्टी की थी, मैंने तो जो है वो बिहारी लोग दुर्गा पूजा करते हैं, मैंने तो उसकी छुट्टी की थी, छठ पूजा की छुट्टी की थी, मैंने जो है जुमा की छुट्टी नहीं की थी। क्यों मुकर रहे हैं अपनी बात से? सिर्फ इसलिए कि उन्हें पता है कि मुसलमान तो कहा जाएगा, इन्हें कुछ कह लो, इन्हें गाली दे लो, इन्हें भगा दो, लेकिन ये किसको वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे नहीं तो किसको देंगे? ये कांग्रेस को वोट देंगे। मेरे दोस्तों, आज आपसे ये कहने आया हूं, दुनिया में जीने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तरीका ये, हाथ फैलाकर जियो, जो हम लोग 70 साल से कर रहे हैं। कांग्रेस के दरबार में जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, बसपा के दरबार में जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, सपा के दरबार में जाते हैं, हाथ फैलाते हैं। अब मैं कहने सिर्फ ये आया हूं कि अब इस हाथ फैलाने को बंद करो, अब इस हाथ से बांटना शुरू करो, क्योंकि तरीके 2 ही हैं, या तो हाथ फैलाकर या इसी हाथ से बांटकर। अब बांटने वाले बनो, अब पार्टी वाले बनो, अब घर वाले बनो, अब अपने घर में किराएदार रखो। अब लोग आपके पास आएंगे, अपनी पार्टी से टिकट दिलवा दो, लोग आपको देखेंगे, लोग आपके साथ इकट्ठे होंगे और वो उस दिन होगा जब आप इत्तेहाद कर लो। वो उस दिन होगा जब लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ये दाढ़ी टोपी वाले, जिन्हें देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इनकी पहचान, इनकी शनाख्त इनके लिबास से हो जाती है, वो कौम अब इकट्ठी हो गई है, वो कौम अब मुत्तहिद हो गई है, वो कौम अब हक के साथ है। ऐ खुदा, अब तू ये मोजज़ा कर दे, ऐ खुदा
अब तू ये मोर्चा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। और हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे, इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। और वो धागा कौन है? वो धागा आपकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वो धागा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, अगर ये फूल अलग अलग रहते तो ये बिखर जाते, पैरों में आ जाते, लेकिन ये एक धागे में पिर गए। अब ये पैरों में नहीं ले सकता, अब इन्हें गले में डाला जाएगा। जिस दिन ये कौम इकट्ठी होकर एक धागे में पिर जाएगी, इंशाअल्लाह अजीज इस कौम को भी गले में सजाया जाएगा, माथे पर सजाया जाएगा इंशाअल्लाह अजीज। मैं आप लोगों से इसी गुजारिश के साथ कि घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। हमारा यकीन अल्लाह पर है। अगर अजाब आना होगा तो आकर रहेगा, और अगर अल्लाह की रहमत आनी होगी तो आकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। इस यकीन के साथ उठो, इत्तिहाद करके उठो और साथ मिलकर उठो, और उठकर कहो, सब लोग इकट्ठे होकर कहो कि हम बैरिस्टर साहब के साथ रहेंगे, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामेंगे। और आज आप मेरे साथ हाथ खड़े कर कर कहो कि हम सब लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। है जोश हक तकब्बुर बातिल से महवे जंग, है जोश हक तकब्बुर बातिल से महवे जंग। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है। हरगिज डरा न पाएगा अहले सितम मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।